हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों यस, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था सर कमेंट सेक्शन में, ठीक है? अगर आप पुराने वीडियोज़ अभी देखेंगे, इसके पहले जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं कि सर इस टॉपिक को भी ज़रूर कवर करना, ठीक है? ये जो खबर है, ठीक है? अभी किसी से छुपी नहीं है, हर किसी को ये खबर अभी पता चल ही गई होगी। किसकी हम बात करें दोस्तों अगेन, जो सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है ग्लोबल लेवल पे, अमेरिका, चाइना, चाइना वर्सेस अमेरिका जो फाइटिंग यहाँ पे चल रही है, यस थोड़ा-सा हम यहाँ पे कह सकते हैं और यहाँ पे खराब दिशा में ये फाइटिंग हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब टैरिफ के साथ ही ये सारी चीजें चल रही थी एंड अगेन टैरिफ से रिलेटेड ही अलग-अलग खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो नया अपडेट आप लोगों ने जरूर यहाँ पे देखा होगा। ट्रम्प का लेटेस्ट मूव आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चाइना के ऊपर नाउ अप टू 245% तक टैरिफ यहाँ पे अमेरिका ने लगा दिया। मतलब चाइना का जो भी सामान अमेरिका इंपोर्ट करवाएगा वो अमेरिका के देश में आएगा, उसके ऊपर 245 250% के आसपास रफली बोल दो, इतना टैरिफ आप लोगों को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, वैसे ही कितना था, 145% के आसपास था, अभी 245 की यहाँ पे बात करें। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा, गुड्स वाइज हो गए, सबके ऊपर रहेंगे, वो बात की बात है यहाँ पे। बट ये चीज कौन सी वाली कि टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, वो अभी भी हम लोग को आग भड़कते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। 245% तक यहाँ पे टैरिफ हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं और ऑलरेडी हम कह सकते हैं 100%, 150% मोर देन इनफ होता है भाई। कौन सामान खरीदेगा? अभी 245% मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि चीजें मतलब क्या ही बोले, एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, ऐसी हालत यहाँ पे रहेगी। अच्छा, ऐसा क्यों किया क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन है ड्यू टू रिटेलिएटरी एक्शन। वही रिटेलिएशन यहाँ पे जारी है। मतलब चाइना यहाँ पे मतलब दबाव में झुक नहीं रहा है, वो यहाँ पे जवाब दे रहा है। वो जवाब अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अमेरिका ये कहता है कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, तो आपने नहीं लगाना चाहिए। एंड अगर आप लगा रहे हो तो हम लोग इसको रिटेलिएटरी एक्शन के तौर पे देखेंगे एंड आपके ऊपर टैरिफ बढ़ाते जाएंगे। एंड ये अभी जो बढ़ाने वाला सिलसिला है, ये अप टू 245% तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड डेफिनेटली हम कह सकते हैं व्हाइट हाउस की ओर से ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब प्योर ऑफिशियल खबर है, ऐसा कोई रिपोर्ट विपोर्ट के जरिए खबर देखने को नहीं मिल रही। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है? हर वक्त कोई ना कोई रीजन आ ही जाता है। तो इसके पीछे का रीजन भाई डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे बता रहे हैं कि चाइना जो चीजें अभी कर रहा है, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़े रिस्क में यहाँ पे डाल रहा है। अभी आप बोलोगे कि चाइना में ऐसा कौन सा एक्शन दिया, तो आपको याद है कल या फिर परसों मैंने ये पॉइंट को कवर किया था कि कुछ क्रिटिकल जो एक्सपोर्ट्स रहते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, वो चाइना ने हॉल्ट कर दिए हैं। एंड इस चीज के चलते क्या हो गया है कि ट्रेड वॉर और ज्यादा हम लोग को आग पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो चाइना ने क्या क्या सस्पेंड किया आप देख सकते हो एक्सपोर्ट को लेकर, क्रिटिकल मिनरल्स एंड मैग्नेट्स। ठीक है, और ये जो चीजें है ना दोस्तों, ये ऑटो सेक्टर में, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर में, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, इसमें इस्तेमाल यहाँ पे होते हैं। ठीक है, मतलब जो फाइटर जेट्स भी बनते हैं ना, इसमें भी इन चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, इसका कंट्रीब्यूशन होता है एंड इसके बिना ये चीज़ें बन नहीं सकती है। तो इसीलिए ट्रम्प का ये स्टेटमेंट यहाँ पे सामने आ रहा है भाई, ये तो देश के नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हम लोग को चीजें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। हम चुप कैसे बैठे कि चाइना जिस प्रकार से ये अटैक यहाँ पे कर रहा है, तो हम भी यहाँ पे जवाब देंगे। जवाब उन्होंने क्या दिया है, टैरिफ को और बढ़ाकर 245% तक का यहाँ पे कर दिया है। ऊपर से चाइना ने, आपको पता ही है, बोइंग से रिलेटेड एक्शन तो ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे बोल ही दिया था कि उन्होंने क्या कर दिया था कि जो डिलीवरी से रिलेटेड जो चीजें देखने को मिलती थी, वो उन्होंने स्टॉप यहाँ पे कर दिया। और उन्होंने ये भी बोला है कि हमें कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, प्लान भी हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी रेडी है। सो बोइंग का ऑल्टरनेटिव यूजुअली क्या रहेगा, एयरबस ही रहेगा, जो कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ वो बातचीत यहाँ पे शायद से कर रहे होंगे। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये जो टैरिफ टैरिफ वॉर है, वो हम लोग को और ज्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये पॉइंट कहां से देखने को मिल गया, अमेरिका से देखने को मिल रहा। तो अगेन दूसरा पॉइंट के ऊपर हम लोग को जाना पड़ेगा, किधर, चाइना की ओर से। तो चाइना ने क्या यहाँ पे रिप्लाई दिया है, चाइना का क्या रिस्पॉन्स है, तो आप देख सकते हैं टॉप चाइनीज जो ऑफिशियल हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि ये जो टैरिफ की जो चीजें हैं, जो अमेरिका यहाँ पे कर रहा है, वो हमारे ऊपर भयंकर प्रेशर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और प्रेशर क्रिएट करके बातचीत यहाँ पे होती नहीं है। एक टाइम पे बोलते हैं बातचीत करो, दूसरे साइड पे वो प्रेशर क्रिएट यहाँ पे करवाते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो कोई कौन सा देश मतलब आपके साथ डील करने के लिए रेडी होगा? तो डेफिनेटली वो यहाँ पे यही बात बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि ये प्रेशर मत करो, ये टैरिफ के चलते वो जानबूझकर चीजों को दिक्कत क्रिएट करवाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड चाइना ने बोला कि अगर वो ऐसा ही कर रहे, जैसे कि अभी उनको पूछा ही जाता है ना कि 245% तक रिटेलिटरी टैरिफ आपके ऊपर लगा दिया भाई अमेरिका ने, आपके ऊपर मतलब चाइना के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम भी यहाँ पे चुप नहीं रहेंगे, वोंट स्टे साइलेंट। ठीक है, इसका रिस्पॉन्ड
अमेरिका को भी जल्द से जल्द यहाँ पे मिल जाएगा। सो चलो यहाँ से भी हम लोग को कुछ ना कुछ अभी कभी भी खबर यहाँ पे आ सकती है, पता नहीं मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, पीछे खबर यहाँ पे आ जाए, मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, ये चीजें क्वाइट पॉसिबल है अभी के सिचुएशन में, आप सभी लोगों को पता ही है। इनफैक्ट चाइना ने ये बात बताई है कि भाई ये देखो हमारी इकोनॉमी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है। अभी का जो लेटेस्ट डेटा है फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी का डेटा जो उनका आया है, ठीक है, वो लगभग 5.5% के आसपास हम लोग को देखने को मिल चुका है। इंडस्ट्रियल आउटपुट की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 6.5% तक देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, और रिटेल सेल भी 4.6% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब चाइना दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखो हमारी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग यहाँ पे चल रही है। नो डाउट ये Q1 की वो बात कर रहे हैं, अभी तक टैरिफ इंपोज ही नहीं हुए, जिस वक्त टैरिफ इंपोज होंगे फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में इनका जो जीडीपी है इस पे कितना असर यहाँ पे पड़ता है करके, क्योंकि अगर सिचुएशन एकदम बैड टू वर्स्ट हो गई एंड अगर ये वाकई में टैरिफ टैरिफ अगर एकदम ही एक्सटेंसिवली लगने स्टार्ट हुए, तो रिपोर्ट्स भी यहाँ पे आए थे कि चाइना के जीडीपी के ऊपर 2 से 2.5% तक का अटैक हो सकता है। इतना बड़ा डैमेज, ठीक है, लॉन्ग रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। और अमेरिका के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई, वो रिसेशन में जा सकते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, क्योंकि ये दोनों काफी बड़े दिग्गज इकोनॉमीज देखने को यहाँ पे मिल जाती है। चाइना ने आगे यहाँ पे बताया है कि वी डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट, हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का ये जो चीजें चल रही है हमें वो चीजें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बट हम शांत भी नहीं बैठ सकते। मतलब अगर आप इस प्रकार की चीजें यहाँ पे करोगे, उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोला है, इफ द यूएस ट्रूली वांट टू रिजॉल्व द इशू, कि अमेरिका को अगर ये मैटर को एक्चुअल में अगर सॉल्व करना है तो बातचीत से ही यहाँ पे होगा। बट इस प्रकार से अगर आप मैक्सिमम प्रेशर डालते रहोगे एंड ये सोचोगे कि कोई बातचीत करने के लिए आएगा, तो चाइना इस प्रकार से तो झुकने वाला है नहीं। हम भी फिर रिटेलिएशन का यहाँ पे जवाब यहाँ पे देंगे, उसके लिए तैयार रहना। एंड आगे भी जाके उन्होंने ये बात बोली है कि अभी जो बॉल है वो कहाँ पे, वॉशिंगटन के कोर्ट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि अमेरिका ने, मतलब व्हाइट हाउस ने, ट्रंप ने ये बात बोली थी कि भाई हम भी डील करने के लिए रेडी है चाइना के साथ, बट उन्होंने कंडीशन यहाँ पे क्या रखी थी कि चाइना पहले हमें अप्रोच करे, वो कॉल करे, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि बॉल इज इन देयर कोर्ट, मतलब ये बॉल इज इन देयर कोर्ट मतलब क्या, वो बताने, दोनों यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका भी रेडी है चाइना के साथ बातचीत करने के लिए, चाइना भी रेडी है अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए, बट पहले कॉल आप करो, हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये ईगो की लड़ाई हम लोग को देखने को रही है, जो पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये जो चार्ट दिखाया था, बस वही चार्ट याद रखना कि दोनों एक दूसरे के साथ डील करने के लिए, निगोशिएशन करने के लिए रेडी है, ठीक है। बट ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं बी के थ्रू, मतलब जो भी रिपोर्टर्स के थ्रू, कि आप इनको बोलो कि आप पहले कॉल करो, इनको बोल रहे हो कि आप पहले कॉल करो, हम पहले यहाँ पे कदम लेने वाले हैं नहीं, ठीक है। एंड अगर अमेरिका को यही करना है, टैरिफ खेलना है, तो हम भी इसके लिए रेडी है, ये भी चाइना ने क्लियर रूप से यहाँ पे बता दिया है। अगर वो टेबल में आके प्रॉपरली रिस्पेक्टफुली, यस ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि रिस्पेक्टफुली अगर वो बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर हम भी यहाँ पे रेडी है। बट अगर ये टैरिफ का प्रेशर चलता रहेगा, तो हमारे साइड से भी यहाँ पे जवाब आता रहेगा। तो ये भी लेयर कट चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। सो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अभी जैसे जैसे एक एक दिन आगे जा रहा है, अलग अलग टैरिफ यहाँ पे निकलते यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कोई यहाँ पे सोचता होगा फिर यहाँ पे अगर अमेरिका को इतना ही डैमेज करना था चाइना को, तो ये जो सर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड जो चीजें थी फैसले को यहाँ पे मतलब लिटरली उन्होंने वापस क्यों लिया है। तो भाई बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका एम है कि भाई चाइना को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना है करके, ठीक है, मतलब उनके इकोनॉमी से रिलेटेड, क्योंकि सबसे बड़ा पंगा अगर देखा गया अमेरिका का अगर कोई है क्लोजेस्ट लेवल पे इकोनॉमी वाइज भी आप देख सकते हो, तो चाइना है उनको टक्कर दे सकते। बाकी जितने भी देश इन सभी के इकोनॉमी भी अगर हम जोड़कर देख ले, तो चाइना तक भी जाते हुए देखने को नहीं मिलते हैं, ये फैक्ट है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अमेरिका से कोई टक्कर अगर ले सकता है, ले भी रहा है, तो चाइना ही है। तो जितना हो सके भाई चाइना को ये डैमेज करना, नंबर 1 पे जो भागता है उसको हमेशा खतरा नंबर 2 से ही होता है कि वही उसको ओवरकम कर सकता है करके, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप का एम ही है कि जितना हो सके चाइना को यहाँ पे डैमेज किया जाए। एंड ये जो उन्होंने फैसला लिया था ये वापस इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उनके अमेरिका से जितने भी कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, आप सभी लोग पता है, बेस्ट एग्जांपल आईफोन का ही ले लो, ठीक है। तो उनका मैक्सिमम जो चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है वो चाइना की ओर से ही देखने को मिल जाती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड ऑल दैट। सो अगर टैरिफ अगर लग जाएंगे तो ज्यादा नुकसान अमेरिकन कंपनीज को ही होगा, इन्वेस्टर को ही होगा। तो इसलिए उन्होंने बीच में चीजों को क्या किया था, होल्ड किया था 90 दिन के लिए हिसाब से, एंड बाद में तो इसके ऊपर तो सीधा चीजों को यहाँ पे हटा दिया उन्होंने टैरिफ से रिलेटेड। सो बेसिकली वो अब यही चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भाई जितने भी ये जो कंपनियां देखने को मिल जाती है खास करके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, अमेरिका को, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड ही चीजें रहती है, ठीक है। तो आप अमेरिका से निकलो और बाकी कोई भी देश होगा वहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर दो, इसके लिए काफी साल लगेंगे बट शुरुआत तो कभी ना कभी करनी पड़ेगी। तो यही लक्ष्य फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप का देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की जो निर्भरता है चाइना के ऊपर, वो यहाँ पे एक बार अगर वो कम कर देंगे तो फिर चाइना को
और गिराने में उनको आसानी यहाँ पे हो जाएगी। बट ये इतना सिंपल नहीं, इसके लिए काफ़ी लंबा समय यहाँ पे लगेगा। तो लेट्स सी ये वॉर कहाँ तक जाता है। अगेन मैं कहना चाहूँगा ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक कोई बैक एंड पे कोई और खबर ना आ जाए। अगर आ गई तो चले कोई बात नहीं भाई, अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। बट फिलहाल खबर यही है कि इन दोनों की लड़ाई में अभी क्या हो चुका है कि अमेरिका ने 245% तक का टैरिफ अप टू 255% तक चाइना के ऊपर लगा दिया है। ठीक है, अभी चाइना ने भी बोला है कि हम भी इस सवाल का यहाँ पे जवाब देंगे। बातचीत करनी है तो रिस्पेक्टफुली करो, वरना फाइट यहाँ पे चलती रहेगी। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।